दोस्तों, यदि आप एसएससी फेज 10 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही थंबनेल पर क्लिक किया है। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। देखिए, नॉलेज कहीं से भी मिलता हो, चाहे इस चैनल से मिलता हो चाहे दूसरे चैनल से मिलता हो, नॉलेज लेने का प्रयास करिए। स्किप करेंगे तो नॉलेज नहीं मिलेगा, इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो मैंने पहला क्वेश्चन आपके लिए लिया है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो ऑप्शन है रत्नावली, नागानंद और मानसोलास और प्रियदर्शिका। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें रत्नावली की, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, ये तीनों पुस्तकें हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई हैं। आपसे पूछा है कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है, तो मानसोलास ये पुस्तक जो है हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखी गई है। अब बात यहाँ आती है कि पुस्तक लिखी किसने है, तो ये पुस्तक जो है राजा सोमेश्वर तृतीय के द्वारा लिखी गई है, जो कर्नाटक के राजा थे। राजा सोमेश्वर के द्वारा लिखी गई है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी का संबंध नहीं था? ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन और युगांतर। तो इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और नवजीवन, ठीक है, इन तीनों से महात्मा गांधी का संबंध था। ठीक है, इन तीनों का संबंध किससे था? महात्मा गांधी से था। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें युगांतर की, तो युगांतर से महात्मा गांधी का संबंध नहीं था। फिर यहीं पर बात आती है कि युगांतर का संबंध, युगांतर पत्रिका किसने स्टार्ट की? तो इसको स्टार्ट करने वाले थे वीरेंद्र कुमार घोष। एक बंगाली पत्रिका थी, अरविंदो घोष और वीरेंद्र कुमार घोष दोनों भाई थे। ठीक है, इन लोग के द्वारा युगांतर पत्रिका स्टार्ट की गई थी। युगांतर पत्रिका से महात्मा गांधी का संबंध नहीं था। महात्मा गांधी का संबंध इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और नवजीवन से था। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो निम्नलिखित में से किस राज्य को मोलासेल बेसिन के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है मिजोरम, मिजोरम को हम मोलासेल बेसिन के नाम से जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? देखिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है, 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। तो 8 मिनट 20 सेकेंड के करीब जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, 8 मिनट 16.6 सेकेंड। ठीक है, तो यही आपका आंसर क्या होगा? सही होगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, तो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतने वाले अब तक के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, अपने देश भारत की अगर बात करें, तो भारत में फ्री कैंडिडेट के तौर पर राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? तो फ्री कैंडिडेट के तौर पर बीबी गिरी, ऑप्शन नंबर 2, इन्होंने चुनाव को जीता है। देखिए, यहाँ 2 बातें आती हैं, एक होता है निर्विरोध, एक होता है स्वतंत्र। ठीक है, जिसको बोलते हैं निर्दलीय, जो किसी पार्टी से जिसका संबंध न हो। तो निर्विरोध की अगर बात करें, तो निर्विरोध में अब तक जो है एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम, ये निर्विरोध चुने गए हैं। ठीक है, और स्वतंत्र की अगर बात करें, स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़के जीतने वाले राष्ट्रपति की अगर बात करें, तो बीबी गिरी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे संस्कृत से फारसी में उपनिषद का अनुवाद करने का श्रेय दिया जाता है? आपके पास ऑप्शन है जियाउद्दीन वर्नी, अबुल फजल, दारा शिकोह, शाहजहां। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है दारा शिकोह, इनको संस्कृत से फारसी में उपनिषद का अनुवाद करने का श्रेय दिया जाता है। दारा शिकोह की वजह से ही उपनिषद का प्रचार विदेशों में हो पाया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध बनाया गया है? ऑप्शन आपके पास है नर्मदा सागर, हीराकुंड, भाखड़ा नागल, नागार्जुन सागर। ठीक है,
तो कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है। ठीक है, यही ऑप्शन सही है। अब 3 ऑप्शन आपके पास और बच गए, नर्मदा सागर, हीराकुंड, भाखड़ा नागल। चलिए इसको भी देख लेते हैं। नर्मदा सागर कहाँ बना हुआ है डैम? नाम से ही स्पष्ट है, कहाँ बना हुआ है? नर्मदा पे बना हुआ है। ठीक है। हीराकुंड की अगर बात करें तो हीराकुंड कहाँ बना हुआ है? महानदी पे बना हुआ है। कहाँ? महानदी पर बना हुआ है। ठीक है। भाखड़ा नागल की अगर बात करें तो ये डैम कहाँ बना हुआ है? ये सतलुज रिवर पर बना हुआ है। सतलुज, ठीक है, कहाँ बना हुआ है? सतलुज रिवर पर बना हुआ है। ठीक है। तो ऑप्शन को भी थोड़ा ध्यान दीजिए आप, जो है घुमा कर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नर्मदा सागर कहाँ बना है? नर्मदा नदी बना है, सिंपल सी बात है, नाम से ही स्पष्ट है। हीराकुंड महानदी पर बना हुआ है। सतलुज नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? भाखड़ा नागल बना हुआ है। और नागार्जुन सागर बांध जो है ये किस पे बना हुआ है? कृष्णा रिवर पर बना हुआ है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान नवरत्नों में हिस्सा नहीं था? मतलब अकबर के दरबार में यहाँ दिए गए ऑप्शन में कौन नवरत्न में नहीं था? तो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है मान सिंह, तुलसीदास, रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 पर अगर ध्यान दीजिए, संत तुलसीदास, ये अकबर के शासनकाल के दौरान थे भी नहीं और ये उनके नवरत्नों में भी नहीं हैं। बाकी लोग उनके नवरत्नों में शामिल हैं। तो तुलसीदास ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, अकबर के शासन के दौरान सैन्य कमांडरों को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर बी, फौजदार। ठीक है, सैन्य कमांडरों को हम फौजदार के रूप में जानते थे। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है? तो द्वितीय हरित क्रांति इंक्लूसिव ग्रोथ, अंतर्दृष्टि वृद्धि से संबंधित है। ठीक है। प्रथम हरित क्रांति के संबंध में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, किसने स्टार्ट किया था? यस, स्वामीनाथन ने। द्वितीय हरित क्रांति की बात करें, किसने इसको स्टार्ट किया था? तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम इनसे संबंधित है, द्वितीय हरित क्रांति से संबंधित है। ठीक है। तो 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही था वो है क्या? अंतर्दृष्टि मीन्स इंक्लूसिव ग्रोथ। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें आपको विषम नंबर बताना है। जरा नंबर पे आप ध्यान दीजिए। 6 9 को अगर आप जोड़ेंगे कितना मिलेगा आपको? 15 मिल जाएगा। 8 7 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 15 मिल जाएगा। 7 9 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 16 मिल जाएगा। और 9 6 को अगर आप जोड़ेंगे कितना मिलेगा? ये भी कितना मिल जाएगा? 15 मिल जाएगा। ओके, तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 3 है 79, यही क्या है? विषम है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करिए। जरा ध्यान दीजिए, पहले लेटर पे ध्यान दीजिए। आई जे के एल क्या आएगा? एम आ गया। अब सेकंड पे ध्यान दीजिए, सी डी ई एफ क्या आएगा? जी आ गया। फिर ई एफ जी एच आई आ गया। तो एम जी आई, यही आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है? 225 स्क्वायर है, 169 स्क्वायर है, 144 स्क्वायर है, 100 स्क्वायर है, 64 स्क्वायर है, लेकिन 48 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है? यही सही है। 64 8 का स्क्वायर है, 110 का स्क्वायर है, 144 12 का स्क्वायर है। ऐसे बाकी नंबर क्या है? स्क्वायर है, लेकिन 48 स्क्वायर किसी का नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, जो नीचे दिए गए विकल्पों में छूटा नंबर बताना है आपको। यहाँ पे जो कौन सा नंबर आएगा वो बताना है। ऑप्शन पर अगर ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे मतलब पहले यहाँ पे जो आपको ये शेप दिया गया है, जो आपको वर्ग दिया गया है, इस पे ध्यान दीजिए। तो अगर आप 5 में से 3 आप माइनस करिए, ठीक है, नहीं
सॉरी 8 में से अगर 5 को माइनस करिए, 8 में से अगर आप 5 माइनस करेंगे कितना मिलेगा आपको? 3 मिलेगा। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 9 मिलेगा। तो ये मिल गया आपको। ऐसे सेम यहाँ पर 4 में से 3 माइनस करिए 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना मिल जाएगा आपको? 1 मिल जाएगा। सिमिलरली 6 में से 5 को माइनस करिए 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यही सही है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को छांटिए। समुद्री, महासागर, दिशा ज्ञान, समुद्र। तो समुद्री, महासागर और समुद्री क्या है? तीनों समुद्र से संबंधित हैं। लेकिन दिशा ज्ञान की अगर बात करें तो ये डायरेक्शन से संबंधित है, नेविगेशन से संबंधित है, इसलिए क्या है? ये विषम है। आज मेरे पास इतने ही क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से रट लीजिए। 1 अगस्त के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। जल्दी ही मैं आपके लिए एक नया कलेक्शन लेकर के आता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।